अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। खुशामदीद। आज हम पौधों की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कि इंसान किस तरह पौधों की बिल्कुल परफेक्ट कॉपियाँ यानी क्लोन बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो बात ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही ख़ास टेक्निक का नतीजा है। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट कॉपी बनाने के लिए इंसान कुछ ख़ास तरीके इस्तेमाल करते हैं। यही वो तरीके हैं जो हमें अपनी पसंद की खुसूसियात वाले पौधे बनाने की ताकत देते हैं। तो टेक्निकल ज़बान में इसे मसनूई अफ़ज़ाइश यानी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये बीज इस्तेमाल करने के बजाय पौधे के किसी हिस्से जैसे तने या जड़ से एक मुकम्मल नया पौधा उगाने का अमल है। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक फोटोकॉपी समझा जाए। हर नया पौधा अपने असल पौधे की जनियाती तौर पर हूबहू नकल होता है, मतलब इसमें तमाम अच्छी और बुरी खसूसियात बिल्कुल वैसी ही होती हैं। चलें, सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम और सीधे सादे तरीके की, जिसे कलमकारी या कटिंग कहते हैं। ये वो तरीका है जो बहुत से बागबान और किसान इस्तेमाल करते हैं। इसका अमल बहुत आसान है। होता क्या है कि एक सेहतमंद पौधे का एक टुकड़ा काटा जाता है, उसे मिट्टी या पानी में लगाया जाता है और कुछ वक्त बाद उससे जड़ें निकल आती हैं और बस वो एक मुकम्मल नया पौधा बन जाता है जो बिल्कुल अपने असल पौधे जैसा होता है। और देखें, ये अमल बिल्कुल वैसा ही सीधा है जैसा यहाँ दिख रहा है। एक बुनियादी पौधे से एक कलम ली जाती है और कुछ ही अरसे में वही कलम जड़ें पकड़कर एक नए आज़ाद पौधे में ढल जाती है। ये तरीका बहुत ही आम है, जैसे गुलाब के फूल, अंगूर की बेलें और बहुत से सजावटी पौधे इसी तरह उगाए जाते हैं। यहाँ तक कि शकरकंदी भी इसकी जड़ों की कलमों से ही उगाई जाती है। अच्छा, अब आते हैं एक थोड़ी सी एडवांस टेक्निक पर, जिसे पैवंदकारी या ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसे पौधों का ट्रांसप्लांट भी समझा जा सकता है। तो इसी सवाल का जवाब है ग्राफ्टिंग। ये वो तकनीक है जो हमें दो मुख्तलिफ पौधों की बेहतरीन खुसूसियात को एक ही पौधे में इकट्ठा करने की सहूलत देती है। इस अमल में एक पौधे का तना या कली, जिसे साइन कहते हैं, दूसरे पौधे के जड़ों वाले हिस्से यानी रूट स्टॉक पर लगाया जाता है। फिर वक्त के साथ ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और एक ही पौधे की तरह बढ़ते हैं। तो होता ये है कि एक पौधे का मान लें फल देने वाला हिस्सा दूसरे पौधे के मजबूत जड़ों वाले सिस्टम से जुड़ जाता है। नतीजा, एक ऐसा पौधा जिसमें दोनों की बेहतरीन खसूसियात मौजूद होती हैं। और ये तरीका कमर्शियल फार्मिंग के लिए, मतलब बड़े पैमाने पर फलों की काश्त के लिए बहुत ही अहम है। बादाम, आलू बुखारे और चेरी जैसे बहुत से फल पैवंदकारी के जरिए ही उगाए जाते हैं ताकि फलों का बेहतरीन मेयार और पैदावार यकीनी बनाई जा सके। लेकिन इस ताकतवर टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है। इसके फायदे हैं तो कुछ बड़े खतरात भी हैं। चलें इस समझौते को देखते हैं। तो देखें, सीधी सी बात है। एक तरफ तो हमें तेजी से ढेर सारे पौधे मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमें चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी नस्ली तनव्वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब ये कि अगर एक पौधा किसी बीमारी के लिए कमज़ोर है तो सारे के सारे ही कमज़ोर होंगे। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। एक किसान के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि उसकी पूरी की पूरी फसल एक जैसी टॉप क्वालिटी की हो। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन असल खतरा यहीं छुपा हुआ है। इस यकसानियत का मतलब ये है कि अगर कोई नया कीड़ा या बीमारी आ गई जिसका मुकाबला ये पौधे नहीं कर सकते, तो फिर पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। कोई जीनियाती ढाल मौजूद ही नहीं होती। तो खुलासा ये है कि मसनूई अफ़ज़ाइश एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें बेमिसाल कंट्रोल तो देती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी आता है। ये यकसानियत पर खेला गया एक जुआ है। अच्छा, इस सब के बाद एक आखिरी सवाल ज़हन में आता है, जो इस मौजू के मुस्तक़बिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
یہ وہ سوال ہے جو آج کے سائنسدانوں اور کسانوں سب کو پریشان کرتا ہے۔ جب ہم اپنی خوراک کی پوری زنجیر کو جینیاتی طور پر ایک جیسے پودوں پر کھڑا کر رہے ہیں تو ہم خود کو ایک بہت بڑے بحران کے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ Join us and register now for online transformation.